हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रही होगी। जिन बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो गई हो वो भी आराम से इधर उधर अभी थोड़े दिन का रेस्ट ले रहे हो शायद पढ़ाई से। मतलब अभी कुछ दिनों से तो मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो मेरे साथ हुआ है ना, शायद ही कोई लोग समझ सकते हैं। वैसे काफी बच्चों के साथ मैं देख रही हूँ कि सबके साथ ही ऐसा है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कमेंट आए थे, तो सभी बच्चों ने अपनी मतलब मेरी तो दुख भरी कहानी है। बच्चे मुझे अपनी दुख भरी कहानी बता रहे थे कि दीदी ये सब हुआ। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये सब चीजें प्रॉब्लम हो गई है। कुछ बच्चे तो मेरे सपोर्ट में है कि हाँ, जैसा मेरे साथ हुआ है सेम उनके साथ हो गया है। तो मतलब चीजें बच्चों के साथ ये हो रही है, और दिक्कत तो आई है क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, वहां पे हम ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं। और ऑफलाइन की प्रैक्टिस ना हमने थोड़ी कम करी है, जैसे कि ये रामपुर से मैंने ये मंगवाए थे, तो इसकी प्रैक्टिस ना 10 या 15 आए थे, मैंने गिने नहीं, मैंने पूरे कंप्लीट नहीं दिए ना, मुझे नहीं पता। ये आए थे तो मैंने कंप्लीट किए थे। इसमें 4-5 टेस्ट मैंने लगाए थे, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन ऑफलाइन की ज्यादा प्रैक्टिस थी, ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई है। मैं आपको भी हो गई, मुझे भी हो गई, और आपको तो पता है कि मुझे कितनी ज्यादा हुई है, और आपको भी पता होगी कि आप लोगों को भी हो गई है काफी सारी चीज। तो आप लोग भी बहुत अच्छे हो। आप लोगों से मैंने पूछा था कि मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए, आप लोगों की एडवाइस लूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हम सब एक साथ अगर ऐसे अच्छे से सोचेंगे तो पता भी चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब मुझे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन ना मुझे ना अब ना इस गोले बनने से और ऑफलाइन से मुझे सच में डर लगने लगा है। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई एग्जाम ऐसा दूं जिसमें मुझे ऐसे गोले बनने वाली प्रॉब्लम हो, या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो। तो मुझे इन चीज से डर लगने लगा है, क्योंकि हम ना तैयारी तो यार ऑनलाइन करते हैं, देख के वहां पे ऑफलाइन आते हैं तो हो नहीं पाता है। मैंने जो आपसे बताया था कि मैंने एग्जामपुर से लिए थे, लेकिन मैं 5 ही टेस्ट दे पाई हूँ, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अंकित भाटी सर के टेस्ट देते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, और फिर हमें एग्जाम हमारा ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन की हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी में भी हमारे साथ कुछ ऐसे होने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बताया कि यूपीएससी की तैयारी करो। और ना कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आपने तैयारी कब से स्टार्ट करी थी यूपी पुलिस की, तो मैं उनको बता देती हूँ। मतलब जब यूपी पुलिस के फॉर्म आए थे तो मुझे ना पहले तो यूपी पुलिस के बारे में कुछ इतना कुछ खास नहीं पता था कि भाई अभी इसकी तैयारी ये है वो है, क्योंकि पहले मैं अपने कॉलेज वॉलेज के चक्कर में लगी रहती थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आराम से ऐसी रहती थी। मुझे नहीं पता था मतलब कॉम्पिटिशन लाइन में क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती। घर वालों ने कहा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इसका ना बहुत हल्ला हो गया था ना कि पुलिस है, तो घर वालों ने फॉर्म भराया और मैंने फॉर्म दिया और मैंने एग्जाम भी दिया फरवरी में। मेरे नंबर, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं तो नंबर भी तो आने कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब एग्जाम लीक हो गया फिर इसके बाद में ना मुझे लगा कि नहीं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, हिंदी पढ़ी, सारे सब्जेक्ट मैंने ना सिलेबस निकलवाया। सिलेबस निकला, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग चली, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था, और उससे किया है मैंने 2 महीने कोचिंग किया था। स्टार्टिंग में किया था वो कभी पहले कि हाँ भाई मुझे ना कि आगे ना फॉर्म आने वाले यूपी पुलिस का, मुझे ना तैयारी करनी चाहिए। मम्मी पापा ने ऐसे कहा था कि तैयारी करनी चाहिए। मैंने ना अपना वहां पे एडमिशन लिया कोचिंग में, फिर मैं 2 महीने पढ़ी, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी। फिर मैंने खुद से तैयारी करी, एग्जाम हुआ, उसमें मेरे अच्छे नंबर कुछ नहीं आए। फिर मैंने स्टार्ट करी तैयारी। सबसे पहले मैंने अपनी हिंदी को जीके का सिलेबस लिया, नोट्स बनाए, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चली हूँ। और जीके का ना सिलेबस से पढ़ने के बाद ना जीके का फायदा भी हुआ मुझे एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है। मेरे 21 क्वेश्चन ठीक है और शायद 2 क्वेश्चन मेरे गलत है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मतलब काफी अच्छे नंबर आए थे मेरे जीके में, ऐसी कोई बात नहीं है। और जीके ना मैंने विवेक सर से पढ़ी है। विवेक सर बहुत 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 अच्छी जीके पढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि अगर जीके पढ़नी है तो आप विवेक सर की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। तो मैं तो उनसे पढ़ने वाली हूँ, आगे भी जो मैं तैयारी वैयारी करूंगी मैं विवेक सर से ही पढ़ने वाली हूँ। और दूसरी बात यह है कि हिंदी के लिए आप लोग पूछ रहे थे, मैंने ना 4-5 महीने में अपनी हिंदी ठीक करी थी। और हिंदी में सबसे पहले ना मैंने हिंदी नवीन सर से पढ़ी है, क्योंकि नवीन सर एक बेस्ट टीचर है हिंदी के लिए। अगर आपको हिंदी नहीं आती और आप ना हिंदी सीखना चाहते हो तो आप नवीन सर की तरफ जाते हो। अगर आपको हिंदी आती है लेकिन आप हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप विवेक सर की तरफ जाते हो। आपको ना हिंदी के बारे में बहुत सारा ज्यादातर ज्ञान लेना है, एग्जाम से अलग भी ज्ञान लेना है, बहुत सारी चीजें समझनी है, तो आप ना अरुण सर के पास जा सकते हो। मैंने तीनों को एक साथ ही रखा है, तो मैंने तीनों से पढ़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं नवीन सर से पढ़ी हूँ, और फिर मैं अरुण सर से पढ़ी हूँ, और इसके बाद मैंने ना विवेक सर को जो ना प्रैक्टिस के लिए काव्य के विशेषण, ये संख्या सरनाम तो आसान होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक ना ये मेरे समझ से थोड़े बात थे, नवीन सर से मैंने क्लियर कर दिया। क्योंकि थ्योरी के रूप में अगर आप किसी टीचर को चुनना चाहते हो ना तो वो सिर्फ और सिर्फ नवीन सर है, आप उनसे ही पढ़ना। बहुत अच्छा पढ़ाया है, मेरे भी नंबर उन्हीं से बने हैं, और 23+ जो मेरे 25 से 30 जो है नवीन सर की वजह से पूरे हुए हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं विवेक सर को कहती हूँ कि विवेक सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। और फिर इसके बाद ना अगर आपको अलंकार में प्रॉब्लम होती है तो अलंकार के लिए ना आप विवेक सर से चुनना, क्योंकि विवेक सर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हो और उन्हीं में से लग जाता है। मेरे एग्जाम में अलंकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो मैं विवेक सर से पढ़ के गई थी, तो मैंने सही लगा दिया था। मैं बात कर लेती हूँ अपने एग्जाम, लोगों को बता देती कि भाई मैं नहीं दूंगी वो हमारे वाले कोई भी एग्जाम जो भी होगा, यूपीएससी हो गया। तो मैं ना अभी सोच रही थी कि रेलवे की तरफ चली जाऊं, तो क्या है मेरे लिए सही रहेगा अगर मैं रेलवे की तरफ जाऊंगी। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ये मतलब रेलवे की तरफ जाना सही रहेगा। मुझे ना अभी ना ओमर सीट से ना सच में मुझे बहुत 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 डर लग रहा है। मैं नहीं दे सकती इसका एग्जाम, सच में मुझे ओमर सीट नहीं भरनी है।
बिल्कुल नहीं भरने, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ना, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती बस। तो इसलिए ना मैं ना रेलवे की तरफ जाना, मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाह रही हूँ कि ये सही रहेगा गलत रहेगा, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, जरूर बताना है, क्योंकि आप लोग बताते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना तो मैं उसी तरह करने की कोशिश करती हूँ। मेरी ना आप लोगों ने बहुत हेल्प की थी जीके को लेकर, और भी सब्जेक्ट लोगों ने कहा था कि मुदित भैया से पढ़ना है जीके, तो मैंने मुदित भैया से जीके पढ़ा था, और मुदित भैया के क्वेश्चन काफी लगे हुए, ऐसी बात नहीं है। विवेक सर और मुदित भैया से मैंने जीके पढ़ा था। मुदित भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे रेलवे की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या अभी फिर मतलब यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आप सब लोग ना तैयारी कर सकते ना, मेरे बारे में भी थोड़ा सोचते रहना। देखो भाई, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और हम सब ना मिलके पढ़ाई करते हैं, और मुझे ना अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो लोगों की ना ऐसे तुम लगभग लोगों के कमेंट से पढ़ती कि कौन क्या कहना चाह रहा है, या किसी की बातें कुछ मेरे समझ में आए, मेरे दिमाग में थोड़ी सी बार है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप अच्छी अच्छी बातें बताते हो, तो आप प्लीज मुझे अपने साथ में ही रखना, और मैं भी आपके साथ में हमेशा रहूंगी। हम सब ऐसे मिलकर तैयारी करेंगे। इसमें नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट बार कोई और जॉब लेके ही रहेगी, लेकिन छोड़ने की बिल्कुल नहीं है। तो मैं फिर आज से मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं रेलवे की तरफ जाने वाली हूँ, तो मैं तो अपनी पढ़ाई मतलब स्टार्ट ही करने वाली हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताना कि रेलवे सही रहेगा जैसे भी है, क्योंकि सर ने ये बोल रहे थे कि रेलवे के एनटीपीसी के फॉर्म है ना वे निकलने वाले। वैसे तो मैंने आरपीएफ का फॉर्म भरा है, तो आप लोग भी बताना मुझे कि आप लोगों में से किस किस ने आरपीएफ का फॉर्म भरा है। आरपीएफ का फॉर्म मैंने भरा है, आरपीएफ की तैयारी में कर सकते हैं, लेकिन अगर रेलवे की तैयारी हम करेंगे ना, और आरपीएफ भी तो रेलवे में ही आता है ना, तो वो तो हमारी खुद ही हो जाएगी। तो आरपीएफ की तैयारी तो हमें ऑलरेडी हो ही जाएगी। तो मैं सोची थी कि मैं एनटीपीसी की तैयारी करें, और आप भी मेरे साथ में एनटीपीसी की तैयारी करो, जिसका यूपीएससी में नहीं हो पाया है। मतलब हम सब लोग आपस में अपना अपना दुख समझ सकते हैं, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। तो हम सब मिलकर रेलवे की तैयारी करेंगे। एसएससी की तरफ जिसको जाना वो चला जाएगा, बाकी मैं रेलवे की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी सितंबर में क्या पता इसके फॉर्म आ जाए, और हमारे यहाँ के मौका हटके हमें वहाँ पे मौका मिल सकता है। पता है आप तो मुझे आप लोगों के साथ में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों से बात शेयर करना, आप लोगों की बातें सुनना। और मुझे लगता है ना कि मैं किसी से अगर कोई सलाह लेना चाहती हूँ तो मैं उसको साइड में रखना, मैं ना आपसे लूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो और आप लोग मुझे अच्छी बातें बताते हैं ना। एग्जाम बहुत बेकार सा गया है, अगर आप लोग नहीं होते ना, आप मुझे इतनी सारी बातें नहीं बताते, मैं पता नहीं मेरा क्या हाल था। अभी मेरा खैर ऐसी है जो भी है, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई है। मतलब एक लड़का ना, इतना मतलब इतना ज्यादा वो लड़का मुझे अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। उसने मेरे कमेंट किया, इतना बड़ा सा कमेंट किया, इतना बड़ा सा। मैंने उसका सारा कमेंट पढ़ा, मतलब पूरा कंप्लीटली मैंने उसके कमेंट पढ़ा, और उसके कमेंट पढ़ के ना मुझे जो खुशी मिली ना, मतलब मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा। उसने इतना अच्छा सा कमेंट करा, मैंने उसका कमेंट पढ़ा भी, और उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी, मुझे बहुत खुशी मिली। और मुझे ना, मैं इसलिए आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मैं ना रिप्लाई भी करती हूँ। जो अच्छे कमेंट होते हैं मैं उनके रिप्लाई करती हूँ, जो ऐसी बातें बनाते हैं मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो आप ना अच्छी अच्छी कमेंट किया करो। जब आप मुझे एडवाइस देते हो ना, मैं उन एडवाइस को मानती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके एडवाइस नहीं मानती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा स्कोर क्यों गिर रहा है। अभी हाल फिलहाल में जब एग्जाम पास आ रहा था, तो आप लोगों ने कहा था कि नहीं दीदी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो मुझे ना फिर पता चला कि आप लोगों के साथ भी ऐसे हो रहा। तो फिर मुझे मैं ना टेंशन में नहीं थी इस बात को लेकर कि कोई बात नहीं, स्कोर सबका ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा था, तुम्हारे साथ भी तो ऐसे हो रहा। फिर ना ये चीजें होता थी साथ साथ में पढ़ाई करने की। और ठीक है, चलो जैसे अभी जो भी है, अभी फिर से हम तैयारी करते हैं साथ में मिलकर। आप लोग भी मेरे साथ में तैयारी करिए। मतलब कि मेरी प्रॉब्लम ना आप सब लोग ही समझ सकते हो, कोई तो समझने से गया मुझे पूरा पक्का करता है, क्योंकि स्टूडेंट की बातें ना स्टूडेंट ही समझ सकता है। अब बताओ ना, मैं अभी कल परसों जब घूमने गई थी, तो रास्ते में ना मुझे मतलब कितने सारे लोगों ने मुझे पूछा, जो मुझे जानते हैं। उन्होंने पूछा बेटा आपका तो एग्जाम था, कैसे गए बताओ। अब उनको बताओ क्या बताया, मुझे तो समझ नहीं आया। मैंने तो बोल दिया कि अंकल जी एग्जाम मेरा ठीक गया, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। भाई उनको क्या बताया, मुझे खुद नहीं पता चला। मैंने अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताया अभी क्या मेरे साथ में क्या हुआ। पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा, मैंने कहा कि मम्मी एग्जाम ठीक गया है, अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। मैंने सिर्फ ये कहा ना। बाकी मेरी बहनों को पता है अच्छे से, वो मुझे समझती भी है, कोई पता है। बाकी मेरे मम्मी पापा को नहीं पता अभी। तो आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, आप लोगों से बात शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों की कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अच्छी अच्छी कमेंट पढ़ते हो, तो आप लोग ना, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ में ऐसे जुड़े रहो, ऐसे अपनी बातें मेरे से शेयर करता है, अपनी बातें आप लोगों को बताती रहो। मुझे ना कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने कितनी बार देखा है कि मैं ना बहुत सारी चीज प्रॉब्लम सॉल्व ना आप लोग ही कर देते हैं अपनी कमेंट्स तक। क्या तो अभी मैंने आप लोगों से काफी सारी बातें कर ली है, अपनी बातें शेयर भी कर ली है, और अभी ना अब हम चलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिसका भी एग्जाम रह रहा है वो अपना अच्छे से एग्जाम दे के आइए, बहुत अच्छे से, बहुत 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 अच्छे से, और जल्दी जल्दी से पुलिस बन जाइए। पढ़ती में ना बहुत ही स्मार्ट से लगते हैं, अगर मैं भी पाती तो मैं भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ना कोई और सा करेंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अपना एग्जाम भी अच्छे से देख आइए। अभी के लिए बाय।